बालाकोट से भी ज्यादा खतरनाक। पाकिस्तान की जमीन से चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकी। आतंक पर आखिरी प्रहार, नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों में ही बराबरी से घबराहट का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके कैबिनेट के खास मंत्रियों के हाथ पैर फूले हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सेना में भी डर और बेचैनी साफ देखी जा सकती है। इसकी बड़ी वजह भारत के पलटवार को लेकर उनकी चिंता है। पाकिस्तान में भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक होने को लेकर खौफ पसरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार बालाकोट से भी बड़ा एक्शन हो सकता है। आपको याद होगा कि साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। भारत ने बालाकोट में सैकड़ों आतंकी एक झटके में मार डाले थे। अब एक बार फिर पाकिस्तानी सेना भारतीय हमले को लेकर हाई अलर्ट पर है। खास बात यह है कि भारत के हमले के डर से विपक्षी पार्टियों की भी नींद उड़ गई है। आपसी लड़ाइयां भूलकर ये पार्टियां जान बचाने के लिए एक ही छाते के नीचे आ गई हैं और एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान राजनीतिक रूप से भले ही बटा हो, लेकिन भारत के किसी भी हमले या धमकी के खिलाफ सभी राजनीतिक दल देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होंगे। पहलगाम के हमले के बाद भारत ने लगातार कड़ा रुख अपनाया। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट आए। उन्होंने सऊदी अरब से लौटते समय पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो वहीं भारत सरकार ने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसलों का ऐलान किया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्तों में कटौती की, सिंधु जल समझौते को रोकने और अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया। लेकिन सिर्फ इन 5 बड़े फैसलों से ये नहीं समझा जा सकता है कि भारत हमले की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि भारत के हमले की आशंका से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद डरे हुए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अगर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देने को तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सेनाएं और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत एक तरफा फैसला ले रहा है, जबकि सिंधु जल संधि में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें विश्व बैंक भी एक गारंटर है। पाकिस्तान की सरकार ने भारत की संभावित कार्रवाई को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत की कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने भी कहा है कि भारत की ओर से बालाकोट से भी बड़ी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने पीओके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। वहां सेना की हलचल बढ़ गई है।